नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का चाय स्टॉप। मैं हूं राहुल कमल। इस वक्त हम लोग कोलकाता के भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में हैं। यहाँ पर लड़ाई है ममता बनर्जी की बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के साथ। आधा चुनाव खत्म हो चुका है। 152 सीटों पर अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। इतनी बड़ी तादाद में वोटर आखिरकार किसको जिताने के लिए बाहर आए, इसके बाद अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लोग कोलकाता की क्लाइमैक्स स्ट्रीट पर हैं। यह है वरदान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जाना पहचाना इलाका जहां पर रात पे खूब भीड़ लगती है। बहुत लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने आते हैं। और इस वक्त एनडीटीवी के चाय स्टॉप पे मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही बारीकी से देखा है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो कि हमारी कवरेज को लीड कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जयंतो घोषाल है, हमारे साथ भास्कर घोष साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। हमारे साथ रिजू दत्ता हैं जो कि तृणमूल की रणनीति को भली भांति जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त महुआ चैटर्जी हैं जो कि कई दशकों से देश की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखती हैं। हमारे साथ दासगुप्ता जी हैं जो कि बंगाल में रहे हैं और अलग अलग सत्ता परिवर्तन देखे हैं, अलग अलग दौर देखे हैं इन्होंने। और हम लोग चर्चा करेंगे। मनोज्ञा, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में जो वोटिंग हुई पहले चरण में, आपके हिसाब से जो आपका अब तक आंकलन बैठा है, इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स क्यों आए और किसको जिताने हैं, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बंगाल में आज जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। जो वोटर है वो फैसला कर चुका है। सेफोलॉजिस्ट अपने भले ही आंकड़े और नंबर बनाते रहें, 4 मई को उसके आंकड़े आ जाएंगे, पर जिसकी भी जीत होगी वो प्रचंड होगी। भारतीय जनता पार्टी की होगी तो प्रचंड होगी, तृणमूल कांग्रेस की होगी तो प्रचंड होगी, और एकदम फुल मैंडेट के साथ होगी। अब इसमें 2 कारण हैं। एक है जब हिंदू वोट पोलराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हम जो वोटर टर्नआउट देख रहे हैं उस पे एसआईआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा या उसकी भूमिका रहेगी। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। पहले अगर 100 वोटर होते थे और वोटिंग परसेंटेज आता था करीब 80 to 85%, अब वो 100 वोटर में घट के संख्या हो गई है 80, और उसमें भी अगर वोटिंग परसेंटेज आएगा 70%, क्योंकि जो भुओ वोटर बांग्ला में कहते हैं, छप्पा वोटिंग, रिगिंग और ये सारे कारण जो बताते हैं वो अगर कम हो गए हैं तो उससे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन ये जो कतार लग रही है ना राहुल, ये बहुत कुछ कहती है। पश्चिम बंगाल में झालमुरी पहले से ही बहुत फेमस था। प्रधानमंत्री ने आके अब इसको एकदम पूरी देश की नज़र में डाल दिया। एक झालमुरी वाले साहब हमारे साथ है। मैं कुछ बात कर रहा था शो से पहले, मेरे को सुनने में आया कि काफी बिक्री बढ़ गई है यूपीएम ने जब से झालमुरी खाई है। हाँ सर, बढ़ तो किया है। झालमुरी तो बहुत सालों से बिक रहा था। हाँ। 40 साल से बेच रहे हैं। ये ऐसा नाम शोर नहीं हुआ था, वो आए तो शोर कर दिए। शोर कर गए। बिक्री आपकी पहले भी चल रही है? चल रहे था। आज अब झालमुरी पे पॉलिटिक्स हो रही, पहले मछली पे हो रही थी, अब झालमुरी पे हो रही है। जयंतो दा, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ा, अब पार्टियां ये सोच, लाजमी तौर पे बीजेपी को लग रहा है ये बदला का वोट है और बीजेपी को लग रहा है कि बदला का वोट है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं उम्मीद परेशान तो नहीं कहीं परिवर्तन ना हो जाए? बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं पूरी देश में हम पत्रकार के नाते बार बार ये कहते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, ये एंटी इनकम्बेंसी, यही माना जाता है। इस बार जो 90% से ज़्यादा, ये तो मैं 43 ईयर्स कवरिंग वेस्ट बंगाल, कभी मैंने ये परसेंटेज तो देखा ही नहीं। तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का संभावना अगर हम कहेंगे कि नहीं है तो इट्स नॉट ए फैक्चुअली करेक्ट। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी का भी ये सोच है कि एक इंटेंसिटी ऑफ वोटर्स ऑफ टीएमसी, कि टीएमसी खतरे पे है, ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से। इससे पहले एक दफ़ा 2006 के चुनाव में भी हुआ, अपने दर्शकों को बताएं। उस वक्त पे इलेक्शन कमीशन के एक ऑब्जर्वर थे केजे राव, उन्होंने भी इसी तरह से वोटर लिस्ट की क्लीनिंग की। जो मरे हुए वोटर थे, बोगस वोटर थे, उनको हटा दिया। उस टाइम पर भी अप्रत्याशित वोटिंग हुई थी। यहाँ तक कि 84% कंस्टिट्यूएंसीज में 75% से ज़्यादा वोट पड़े थे। तो ये पहले भी हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे जो इनकम्बेंट पार्टी थी सीपीआईएम, वही जीत गई थी। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन अगले चुनाव में हुआ, 2006 में नहीं। वो लोग परेशान हो गए महुआ इस बात से कि भाई अगर हमने वोट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा आधार ही खतरे में आ जाए, इसलिए लोगों ने चिंता में जाके बहुत उस टाइम पे वोट दिया था। वही चीज़ राहुल इस बार हो रही है, क्योंकि एसआईआर के वजह से बहुत सारे 90 लाख से ऊपर वोट कट गए हैं, और 90 लाख से ऊपर वोट कई ज़्यादा वोट होता है, और उसके वजह से
बाकी जो वोटर है, जो बचे हैं वोटिंग लिस्ट में, वो बहुत ही डरे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर इस बार हम वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके मेरी वोट छूट जाएगी, मेरी नाम कट जाएगी और कहीं ये नागरिकता, हमारा सिटीजनशिप ना चले जाए। हमारे बच्चे का वोट आगे जाके, जब वो, अगर किसी का माइनर बच्चा है आज के दिन में, वो सोच रहा है कि उसका बच्चा बड़ा होगा, 18 साल का जब होगा, उसका जब वोटर लिस्ट में नाम आने वाला होगा, तब अगर उसका पेरेंट्स का नाम नहीं रहे वोटर लिस्ट में तो फिर उसको भी दिक्कत हो जाएगी वोटर लिस्ट में आने के लिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है तो वाइप आउट हो जाता है। सीपीआईएम जब हारी तो एकदम चकनाचूर खत्म होगा एक तरीके से। आपको खतरा है कि ममता के लिए भी वो चुनाव हो सकता है इस बार का? आपको सिर्फ बताऊंगा कि आज बंगाल की जनता ने बंगाल की अस्मिता के पक्ष में वोट दिया है, अपनी मातृभाषा के पक्ष में वोट दिया और बांग्ला विरोधी दिल्ली के जो जमींदार हैं उनके खिलाफ ये वोट गया है। हम आज के डेट में 152 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें हमें सिर्फ और 20 या 25 सीटें चाहिए सरकार बनाने में, बाकी तो लीड की बात है। आपको लग रहा और है कि नंदीग्राम, आपके चहीते शुभेंदु अधिकारी वो नंदीग्राम से हार चुके हैं, ये जब मिलिएगा तो बता दीजिएगा उनको। तृणमूल दावा कर रही है। भास्कर जी, जैसे बता दूं, वैसे आपकी झालमुड़ी बहुत टेस्टी है, मैंने दिन में रेस्टोरेंट में भी खाई थी, उससे 100 गुना बेहतर है, छा गया, बहुत बढ़िया। नहीं, तृणमूल दावा ठोक रही है कि हम ही लोग फिनिशिंग लाइन के नजदीक आ गए हैं और जब दक्षिण बंगाल में होगा तब तो हम छक्का मार देंगे। राहुल जी, इसी की वजह से दीदी ने एक मन से बोली किसी को वोट नहीं देना है, मुझे वोट दो। मतलब किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस दीदी का खत्म हो गया है। किस लिए खत्म हो गया है? 2021 के पहले हमारा परसेंटेज वोट था 10.16, 21 में हमारा हो गया 38। और ये जो कह रहे हैं ना कि कैसे इनको खदेड़ा जाए, इस बार जनता ने दिखाया 38 से हम शायद 60% में आ जाएंगे। ये जो रैशनल ग्रोथ, इरेशनल बात करके दीदी कह सकती है इरेशनल बात के सबको छोड़ो मुझे वोट दो, ये डेस्परेशन क्यों आया? उनको भी पता है कि सिंडिकेट राज, पॉलिटिकल टेररिज्म और घुसपैठिया, ये तीनों का जो चल रहा है, उसके साथ बाली माफिया, खदान माफिया। आप देखो आज शांतनु सिन्हा, एक पुलिस ऑफिसर के पास कितना संपत्ति हो गया है, 200 करोड़ का संपत्ति है। एक आम पुलिस ऑफिसर, उसमें वो किसमें ये है इन्वॉल्व है? बाली, खदान, कोयला, आज इलीगल कंस्ट्रक्शन, सब में इन्वॉल्व हो गया। पूरा तंत्र जो है ये एक गुप्ता जी, आप दोनों में कन्वर्ट हो गया। साइड्स के दावे सुन रहे हैं। इसके लिए 38 से देखिए भाई, झालमुड़ी देखिए भैया, दोनों साइड्स के आप दावे सुन रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि बड़ी जीत होगी या टाइट इलेक्शन होगा? Yeah, if you allow me, I'll continue with English. हाँ, भाषा पे कोई पाबंदी नहीं है। The thing is, in one of your analysis, you had shown that the difference between the BJP and the Trinamool was about 10%. The SIR, 2021 के चुनाव में, yeah, हाँ। the SIR has removed 12% of the voters. So there is a link. There is a possibility of a turnaround. There can be a change. I mean, you can't be. It's a generalization, but there is a possibility, and SIR has worked in favor of BJP certainly. Whether they have done it consciously or not, that's a different question. But this has happened. आपको लग रहा है कि भाजपा को ज्यादा फायदा हुआ? झालमुड़ी तो हमने टेस्ट की, यहाँ पे पुचका वाला भी बड़ा फेमस है, मनोज्ञा पुचका वाला, वहाँ चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं और बातचीत हम लोग जारी रखेंगे। जयंतोदा आइए। पानी के बताशे नहीं कह सकते हैं, हाँ। उसको पुचका ही कहना होगा। क में छोटे ऊ की मात्रा, च और क में आ की है बड़ा मात्रा। जबरदस्त। ये याद रखिएगा कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ वो इलाके थे जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बीते चुनाव में ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है वहां पे अब तक वोटिंग हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जीत प्राप्त करनी है तो उन्हें जीतना होगा दक्षिण बंगाल के इलाके में। कोलकाता का जो इलाका है, इसके इर्द गिर्द जो मेगा सिटी का जो इलाका है, वहाँ पे उन्हें जीत दर्ज करनी होगी। सर, क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी, खिला दिए भाई अपने जरा पुचके थोड़े से। हाँ, पुचका आप खाएंगे? हाँ, खाइए भाई, सब खाइए। लीजिए मनोज्ञा, लीजिए। क्योंकि अगर जयंतोदा बीजेपी को जीतना है तो ये बात बड़ी साफ है कि ये नॉर्थ में जीत के नहीं होगा। नॉर्थ में तो 2019 में, 2021 में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा। ये है गढ़ सेकंड फेज वाला, जहाँ पे बीजेपी को जीत दर्ज करनी। बिल्कुल। और नॉर्थ के जो इम्पेटस मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट और बीजेपी का जो मोदी जी, अमित शाह जी आज भी जैसे एकदम एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, इसका असर भाजपा को लगता है
साउथ बंगाल में भी जो पहले स्थिति था ये बदलेगा और उस मतलब उम्मीद से इस बार सेकेंड फेज में बीजेपी जा रही है। आपको चिंता है रिजू कि जिस तरीके से उत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमाए, इस चुनाव में प्रयास वो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी अपना थोड़ा डेरा जमा सकती है। देखिए इस बार जो वोट हुआ है, हम लोग यहाँ फुचका खा रहे हैं, पहले झालमुड़ी खाया। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी लोग यहाँ पर अपना फैमिली के लिए 2 रुपए कमा रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो ये सारे बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। यही बंगाल है, बंगाली लोग कहाँ हैं? यही बंगाल है कि हम सबको लेके चलते हैं, पर जब बंगाली यहाँ से उड़ीसा गुजरात जा रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बोल के पीटा जा रहा है। और ये वोट उसी के ऊपर हुआ है। और रहा बात, आप जो मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, उसका सिंपल जवाब ये है कि उत्तर बंगाल में इनके वोट बैंक था राजवंशी वोट, जो SIR में 60% कट गए। दक्षिण बंगाल में इनका था मथुआ वोट बैंक, उसका 70% जवाब दीजिए। रिजू बोल रहे हैं कि भाई हम तो बाहरियों को इनवाइट करते हैं, देखिए सारे पुचके वाले, सारे कुल्फी वाले, वो सारे बाहरी हैं, बाहर जाके हमें बांग्लादेशी करके हमारी पिटाई होती है। राहुल जी, जैसे हम लोग फुचका टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि फुचका अच्छा है। अभी टेस्ट की बात जब आती है, जो SIR में काटे उसमें मथुआ इतना, राजवंशी इतना, ये इन्फॉर्मेशन भगवान ऊपर से कोई बोल दिया है क्या? नहीं बोल दिया ना। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हूँ, स्टैटिस्टिक्स से बात करता हूँ। राजवंशी अगर हमें खफा है तो ये 92% कौन दिया? बांग्लादेशी आके दिया, घुसपैठिया आके दिया। तो ये बात फैला रहे हैं कि राजवंशी। मैं पूछना चाहता हूँ एक सीधा सवाल बीजेपी के मेरे मित्र से कि घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ज्ञानेश कुमार जी ने बोला कितना पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने बोला, ये घुसपैठिया नैरेटिव आ कहां से रहा? जो चला गया, उस 90 लाख में इसका पहले और एक एक्सरसाइज हुआ था, रेशन कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया, 73 लाख रेशन कार्ड डीएक्टिवेट हुआ। और ये जो 90 लाख गया, इसमें कितने जोड़े और कितने अभी तक नहीं जोड़ पाए, आराम से देखिए। और ये जो कह रहे राजवंशी वोट हमसे चला गया, तो 92% के पाकिस्तान से देखे आए, बांग्लादेश के वोट देखे आए क्या? ये हमारे वोट हैं। SIR का मनोगे आपके हिसाब से पहले चरण में क्या असर पड़ा? सर आपके पूछ के तो बहुत टेस्टी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे वो जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा SIR की वजह से वोटर के नाम कटे हैं जो थे ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से क्लेम्स हो रहा है या फिर जो एडजुडिकेशन के लिए है, पूरा जुडिशियल प्रोसेस है। हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था मनोज अग्रवाल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। उन्होंने कहा कि मैं 58 लाख की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि अभी तक एक भी क्लेम नहीं आया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो राज्य सरकार बार बार क्लेम कर रही थी कि 100 से ज्यादा लोग मरे हैं SIR की प्रोसेस में, लिखित तौर पर अभी तक एक के लिए भी चिट्ठी या फिर ज्ञापन नहीं दिया गया है चुनाव आयोग को। तो क्या जो क्लेम किए जा रहे थे वो सही है या सिर्फ वो नारेबाजी के लिए हैं और पेपर पर एक भी क्लेम नहीं है? इसका मतलब हमारा ही नहीं। परसेंटेज कितना सुनिए, 89%। अगर 14 लाख 12 लाख कटने के बाद भी 89% होते हैं, तो आप समझ लीजिए फुचका और पानी में फर्क क्या है। फुचका और पानी में फर्क क्या है, आप देख लीजिए। मालदा 89%, पश्चिम बर्धमान 86%, उत्तर दिनाजपुर 89%। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उस सोडे वाले का चलते हैं, कुछ पी भी लेते हैं। बहुत तीखा है भाई ये पुचका, थोड़ा कुछ पी भी लिया जाए इसके साथ साथ। थैंक यू। आपको कितना पैसा देना है? दे देते। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि पैसे नहीं दिए भाई, पैसे देते चलते। ये UPI के चक्कर में कैश की भी जरूरत नहीं। चलिए भाई, हो गया। ये है विक्टोरिया सोडा शॉप। विक्टोरिया सोडा शॉप साहब, आप कहाँ से हैं? बिहार से है सर। बिहार से हैं। ये सारे ही दुकानदार से बाहर से काहे के लिए? कोई बिहारी लोग, जो बंगाली लोग हैं वो कहाँ पे हैं? है उस तरफ में है। उस तरफ में है। अच्छा, तो कैसा चल रहा है इलेक्शन सीजन आपके लिए? अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ठीक चल रहा है। वो जब से मोदी जी ने झालमुरी खाई तब से वो ज़्यादा आजकल चर्चा में आ गया। उनको नेताओं को बोलो थोड़ा आगे सोडा भी पिजा, हम ही तो पिलाइए आप सोडा। हाँ, क्या नहीं पिलाएंगे, पिलाइए पिलाइए। क्या मशहूर है आपका सोडा? मेरे को मनोगिया बताई थी, बड़ा फेमस है। सोडा सिकंजी में आपका वो खट्टा मीठा आ जाएगा। इसको हिंदी में लेमन सोडा बोलते हैं। हिंदी में लेमन सोडा बोलते हैं कि अंग्रेजी में लेमन सोडा बोलते हैं? अंग्रेजी में है? और हिंदी में आपका नींबू पानी बोलते हैं। हाँ। अंग्रेजी में आपका लाइम सोडा या लेमन सोडा, जो भी बोलिए। और बहुत सारा फ्लेवर। चलिए पिलाइए पिलाइए, देखे भाई आपका सोडा भी देखे। तो हमारे प्रोड्यूसर अनिल ने कहा है कि वो मूड़ी मेरी है, मूड़ी की दुकान पर, झालमुड़ी की दुकान पर लेकर चलने के लिए। नहीं, अब सवाल ये है कि जो कैंपेन का हिस्सा रह गया है उसमें अब क्या बदल सकता है? जयंतोदा, हफ्ते भर का लगभग कैंपेन बचा है, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच में। आपके हिसाब से
इस दरमियान एक्स फैक्टर्स क्या है? सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले जो देखा था कि पूरा अटैक एंटी ममता पर्सनली, इस बार जो देख रहा हूँ वो पर्सनल अटैक ममता बनर्जी से ज़्यादा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मिस गवर्नेंस और परिवर्तन, जैसे बंगाल में जो ब्रिटिश राज में जो पास्ट ग्लोरी, जैसे जो कुछ हम देखते हैं ना हावड़ा ब्रिज से लेके विक्टोरिया, ये जो ब्रिटिश पीरियड का जो रेनेसा सिटी वो हम ले आएंगे। पहले क्या था, डबल इंजन, मतलब आप मुझे वोट देंगे तब मिलेगा। अभी तो 3,000 रुपया, अभी मैं बता रहा हूँ डबल इंजन के पहले। ये स्ट्रैटेजी है कि पहले जो किया गया था वो था कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ और जय श्री राम ऐसे पैकेज पूरा बीजेपी ने बदल दिया। और अभी सेकेंड फेज में जो इंटेंसिफाई करेंगे, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का जो इशू है ना, राजवंशी, कामतापुरी, गोरखालैंड, दक्षिण बंगाल में वो सब इशू नहीं है। तो अभी चेंज है कि जो महिलाओं पर पकड़ है ममता बनर्जी की, विमेंस रिजर्वेशन बिल आया, साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि 3,000 रुपए देंगे, इन सब चीज़ों से थोड़ी ममता की महिलाओं पर पकड़ कमज़ोर होगी और कुछ वोट बीजेपी को पड़ेगा जैसे बिहार में होता है। इसका एक असर होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इतना जल्दी एक ही अनाउंसमेंट में महिला वोट, जो कि 15 साल से ज़बरदस्त तरीके से ममता बनर्जी के साथ है और सालों साल स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसमें से पूरा का पूरा या इवन आधा उसमें से निकाल लेना इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। खैर, कोशिश जारी रखना तो हो गया। महिलाओं का वोट थोड़ा फिसल सकता है, दीदी की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है रुख, लेकिन मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, बिहार हो, महिलाएं, अरे आप बनाते बहुत स्टाइल से हैं भाई, दिखाइए दिखाइए, अरे जबरदस्त टशन आपका पूरा है, अरे जबरदस्त। अच्छा, बीमार तो नहीं हो जाएंगे आपका पी के? नहीं जी, अरे मेरी अगर बीवी देख रही हो, बता दूं बहुत जूते पड़ेंगे भाई घर जाके अगर तुम्हारे चक्कर में। होगा, हाँ? हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 100%। कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग डे की कवरेज तुम्हारे सोडा के चक्कर में गड़बड़ हो गई, बहुत जूते पड़ेंगे तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, लेकिन है तो महिलाओं टेस्टी। की बात करें राहुल, तो इस बार महिलाओं का वोट खिसकेगा, 200% खिसकेगा। कितना परसेंट खिसकेगा ये अभी तक तय नहीं है। उसका कारण है 3,000 रुपए, उसका कारण है महिला सुरक्षा, और उसका एक बड़ा कारण है कि अभी तक जो भी बातचीत हो रही है महिलाओं से, वो कहती हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। और ये महिलाओं में ग्रामीण और अर्बन, इन दोनों के एस्पिरेशंस अलग हैं। 1,500 रुपए एक ग्रामीण महिला के लिए हो सकता है, उसके लिए काफ़ी हो। शहर की महिला कहती है कि ये 1,500 रुपए जो मुझे मिल रहे हैं, ये 50 रुपए पर डे के हिसाब से किसका घर का खर्चा चलेगा अगर मैं घर पर बैठूं। आमार चाकरी दौरकार। और ये बहुत बड़ा मैसेज है महिलाओं में, युवाओं में, और उनके साथ साथ इस बार वोट करने वाले हर एक तबके के व्यक्ति में, जिसका कहना है कि ठीक है हमारे परिवर्तन दौरकार, चेंज चाहिए। चेंज के कईयों के पास कारण नहीं है और कईयों के पास कारण है, तो जिनके पास हैं उनके लिए इस बार वोट करने का एक कारण है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अभी भी फेंस सिटर्स हैं जो ममता बनर्जी के फेवर में काम करते हैं। चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सोडा तो आपका बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूँ कुछ छूट ना जाए, कुल्फी भी खा लें ताकि थोड़ा पूरा मतलब आपका चाय स्टॉप का हिसाब किताब पूरा हो जाए। चाय स्टॉप पे हम लोग चाहते हैं कि राजनीति भी हो, राजनीति की चर्चा भी हो, राजनीति की चर्चा के साथ साथ देश का जो खाना है, व्यंजन है, वो भी थोड़ा सा टेस्ट और सैंपल हो जाए। आइए भाई कुल्फी वाले की तरफ चलते हैं। ये सोडा शिकंजी है तो बड़ा ज़बरदस्त। अब सिर्फ ये इंश्योर करना है कहीं बीमार ना पड़ जाए। बीमार तो नहीं पड़ेंगे ना वो लोग, ये कॉन्फिडेंट? नहीं, इस बात का तो भरोसा है कि इससे बीमार नहीं पड़ेंगे। बाकी जो गर्मी और तापमान है राहुल, उससे ध्यान रखना नहीं, पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जो चुनाव होता है वो एकदम भरी गर्मी में ही क्यों होता है। नवंबर दिसंबर में हो तो थोड़ा खाने पीने में, घूमने फिरने में ज्यादा मजा है, एकदम ही भरे गर्मी में जाके चुनाव होता है। % ह्यूमिडिटी है ना 90%, उतना ही % वोट इस बार गिरा है। हाँ। चलिए खत्म करने से पहले थोड़ी कुल्फी भी हो जाए, क्योंकि मीठे के बगैर तो भारत में राजनीति की ना कोई चर्चा कंप्लीट होती है और ना ही कोई दिन भी। सर आप क्या बना रहे हैं? चीकू बनाए, चीकू कुल्फी। हाँ। अरे जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त। ये आम के अंदर कुल्फी कैसे पहुंची? अभी लाए दूसरा जगह से। नहीं पहुंची कैसे अंदर? बाबू लाए हैं। अच्छा जबरदस्त, तो बस एक्सप्लेन कीजिए ना कैसे बनाए? मैंगो का कुल्फी अंदर मशीन रहता है, तो निकाल लेते हैं मैंगो का सामान निकाल के उसमें डाल हाँ, देते हैं। मलाई, राबड़ी, दूध,
सब अच्छा से बनाते हैं। खिलाइए खिलाइए भाई, सबको खिलाइए। इंटेंसिव ड्रिल मैकेनिज्म। हाँ हाँ हाँ, इंटेंसिव ड्रिल मैकेनिज्म जो चल रहा है बंगला में एसआईआर के नाम से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो सुना था, इंटेंसिव ग्रिल मैकेनिज्म बोल रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं, जयंता तृणमूल में, दीदी से बात करते हैं, अभिषेक से बात करते हैं, क्या उनमें अभी जीत का विश्वास दिख रहा है या परेशान है, गुस्सा है? नहीं, जीत का विश्वास है, क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों को जो बोलना है, जो आप दिखा रहे हैं दिखाते रहिए, बोलते रहिए। हम तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जो पब्लिक स्पीच में जो बोल रहे हैं हम पर्सनली इस जवाब जो भी देना है 5 तारीख आपसे हम बात करेंगे। तो मैंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषण है उसमें बीजेपी जो कर रहे हैं ना वो 2021 में नहीं देखा। क्या आपने देखा इस चुनाव में जो आपने 2021 के चुनाव में नहीं देखा? देखिए, ये आप कह रहे थे ना कि बहुत पीछे जो हो गया है उससे शिक्षा लेना। बीजेपी भी ट्रायल एंड एरर मेथोडोलॉजी है ना, ट्रायल एंड एरर मेथोडोलॉजी। रिजू, आप मानेंगे कि जो गलतियां बीजेपी ने बीते चुनाव में की, यह है बड़ा जबरदस्त भाई। देख लीजिए, जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, अगर आपको आना है केमैक स्ट्रीट में आप आइए, यहाँ पे आपको मिलेगी मैंगो के अंदर कुल्फी। हाँ, बहुत जगह पे यहाँ पे मिलता है। हाँ, मिलता है। शिबू जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आप कुछ नहीं खाए हो? हम इससे अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा, मीठे को 4 तारीख के बाद खाएंगे ना, इसलिए थोड़ा। अच्छा, नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने बीते चुनाव में जो गलतियां की उनको अवॉइड किया है? कोशिश उन्होंने बहुत की अवॉइड करने की, पर बात यह है ना कि डीएनए तो नहीं बदलता, दीदी और दीदी से ए दीदी पे आ गए। अब पर एक चीज अच्छा है कि जय श्री राम से जय माँ काली पे आ गए, और हम नॉनवेज खाने नहीं देंगे, नॉनवेज बंद कर देंगे। वहाँ से बीजेपी के मंत्री आके बंगाल में मच्छी खा रहे हैं, बढ़िया बात है। 4 तारीख के बाद जय बंगला भी उन्हीं से बुलवाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो उन्होंने कहा हम 15 दिन यहाँ पर बैठेंगे, 15 दिन रहेंगे। अब वो 7 दिन रह रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको गुजारिश करूँगा, आप 4 तारीख को शाम को 5 बजे भी कलकत्ता में रहिए, हम आप ही के साथ हरा गुलाल खेलेंगे। अब तो हमारे गृह मंत्री है, हम आप ही के साथ एंजॉय करेंगे और आप ही के साथ इसको बनाएंगे। क्योंकि 2006 में जब इस तरह से एसआईआर टाइप का हुआ था, तब उस टाइम की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी सीपीआईएम, वो जीत गई थी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इतनी बड़ी जो तादाद में वोट आया वो बदलाव के लिए ही आया है। राहुल जी, बार बार मैं कह रहा हूँ, साइंस का छात्र होते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत बड़ा मेरा एक अनुभव है। हमारे ग्रोथ जो है वो बार बार रिजू जी जो कह रहे हैं ये हो नहीं या वो नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि 10% से 38% तक हम आए, और ये 4% की ग्रोथ हुआ था 2021 इलेक्शन में। आज 38 से 27% ग्रोथ अगर प्लस किया जाए तो मैं 72 के ऊपर चले जा रहा हूँ। इसके ऊपर लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ये कोई मैजिशियन का खेल नहीं है, ये है एक स्टैटिस्टिक्स कि 38 तक मैं आया 27% ग्रोथ करके, और इस बार एसआईआर के बाद 38 + 27 ये बात तो सही है महुआ, में चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? बीते चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बंगाल में इस दफा ज्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में इतना नहीं था। बिल्कुल है, और क्योंकि 2021 में, पहले 2019 में पहली बार और फिर 2021 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा रिजल्ट आया, जो कि शायद उनका प्लानिंग में रहा होगा, लेकिन उनके विश्वास से भी आगे रिजल्ट आया था। अभी मान लीजिए 2 से आपका अगर 77 हो जाता है एमएलए का संख्या, तो वो मैजिकल है। तो उसको पकड़ के बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो हमेशा छोटा से छोटा चीज को लेके काम करके आगे बढ़ते हैं, और आज जो दिख रहा है वो उनका इतने दिनों का काम का रिजल्ट है। वो हारेंगे या जीतेंगे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका बढ़त जो है ना वो है, उसको तो 177 क्यों नहीं हो सकता? मनोज्ञा, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य है। बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल लॉन्च पैड है वो एक तरीके से बंगाल है, और अगर यहाँ पे जीतती है पार्टी तो ये जो आरोप लगता है कि हिंदी पट्टी की पार्टी है, बहुत हद तक बदल गया है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 300 साल में कभी भी राइट विंग या नेशनलिस्ट इस तरह की पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं आई है। आज़ादी के बाद तो नहीं आई है, लेकिन उसके पहले भी जब भी रूल या लीडरशिप रही है तो कभी नहीं रही है। पर मैं आपको संगठन की बात बताऊं तो 10 अक्टूबर या 10 अगस्त आप समझ लीजिए 2022 में सुनील बंसल बंगाल आए थे,
और तब से लेकर अब तक उन्होंने कम से कम 50 से ज़्यादा राउंड पूरे बंगाल के कर लिए, 294 विधानसभाओं के। संगठन को किस तरह से मजबूत किया है उसकी मैं एक वानगी आपको देती हूँ कि हर मंडल के लोगों के नाम उन्हें पता है, हर पंचायत पे कौन कहाँ कारगर होगा ये पता है, किसकी मदद कितनी लेनी है, पुरानी भाजपा और नई भाजपा को साथ में और सामंजस्य में लाना और गांव-गांव तक भाजपा के ध्वज को पहुंचाना और ये कहना कि हम आपके साथ हैं, लड़े या हारे ये बात होगी, लेकिन इस समय जीत के लिए लड़ रही है बीजेपी। इस समय बीजेपी के जहन में ये नहीं है कि हम ये मैच हारेंगे। नहीं, पर दीदी भी लड़ रही हैं जीतने के लिए, उनको भी मजा आता है। ऐसा नहीं है जैसे कोई नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग क्या होता है 8 बजे अपना मैंने देखा हाल के चुनावों में 8 बजे होटल के कमरे में चले जाते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, फिर सुबह ही मिलते हैं। दीदी वैसी नहीं है, बीजेपी लड़ रही है तो वो भी लड़ रही है। दीदी की एक बात यहाँ पर बताऊँ, दीदी की ना एक मैन टू मैन मार्किंग की उनकी बड़ी कला है। तो वो ये जानती हैं कि किस गांव के किस गली के आदमी को कब फोन करना है, और वो ऐसे फोन नहीं करेंगी, वो फोन उठाएंगी, ए तुमी कोथाय की करछो, एटा की करे हलो, एटा किभाबे हलो, एकटू आमाके जानाओ। वो पुलिस का उनका सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का उनका नेटवर्क नहीं है, उनका जो पॉलिटिकल नेटवर्क है वो उनको बंगाल में लगातार नहीं, पर दीदी को लड़ने में मजा भी आता है, बहुत ज्यादा वो लड़ाकू दीदी या फाइटर दीदी जो भी अभी नाम चल रही है ये इलेक्शन के दौरान। लेकिन बात ये है कि उनको आप उनका अगर पॉलिटिकल करियर देखेंगे तो पूरा समय उन्होंने फाइट करते हुए नीचे से ऊपर तक आई है। वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, शी हैज हैड टू फाइट एंड आई थिंक शी हैज इंटरनलाइज्ड इट। मजा भी आता है। ये मैं कांग्रेस टाइप की लड़ाई नहीं करती कि मतलब वो डर गई, लड़ती हैं भिड़ती हैं जीतने के लिए। मतलब उनको जहां बीजेपी जो कर रहे हैं वो तुरंत उसमें रिएक्ट करते हैं स्ट्रेटजी करके, और वो एक जैसे होता है ना 1 पर्सन आर्मी, मतलब वो खुद मतलब सोच के फोन में मोबाइल फोन अगर ममता जी का गुम हो गया तो मान लीजिए वो सबसे अच्छा हो सकता था बीजेपी अगर उनके मोबाइल मिसप्लेस कर देते। चलिए तो पूरा मोबाइल से पूरा स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन राहुल जी मैं इस एक चीज बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल, जब सीबीआई रेड करते हैं तब भी तो वो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत युद्ध करते हैं। जब एसएसके में किसी का रेप हो जाती है तब तो उनको प्रोटेक्शन करने में वो रास्ते पे आ जाती है, जब एसआईआर होता है तब भी तो रास्ते पे आ जाती है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अभी जो वोट हो रहा है जिसके लिए आप कलकत्ता आए, पूरा देश देख रहा है, एक तरफ एक 70 साल की औरत डट के खड़ी है बंगाल की जनता के लिए, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, 15 राज्य के मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, एनआईए, चुनाव आयोग, 2.5 लाख आर्मी, उसके साथ यहाँ पर आर्मर्ड ट्रक्स चल रही है। आर्मर्ड ट्रक्स पहलगांव में होते तो 26 भारतीय मरते नहीं, दिल्ली में रहते तो बॉम्ब ब्लास्ट में कोई नहीं, पर कम से कम ये छापा वोटिंग तो नहीं हो रही है ना। वोटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 टेररिस्ट अटैक में बचाना जरूरी है। यहाँ पे फ्री और फेयर वोटिंग हो। यहाँ पर अगर फ्री एंड एक चीज खत्म कर लूं तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी स्लोगन दे रही है ना, परिवर्तन दरकार, परिवर्तन होगा, 100% होगा, बंगाल में नहीं अगले साल दिल्ली में होगा। मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं रिजू जी को, एक तरफ ऐसा एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का मर्यादा खो चुका है, रीजनल पार्टी में कन्वर्ट हो गया है, और एक तरफ ऐसा एक पार्टी जो 21 स्टेट में राज कर रहा है, 21 स्टेट में जनता का सेवा कर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हो आप? ये एक उस पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मानसिकता चाहिए, मानसिकता आपके पास नहीं है। करप्शन करके, सिंडिकेट करके, बाली खदान करके, कोयला खदान करके उस पार्टी के साथ आप लड़ नहीं पाएंगे। ये भी नहीं जीत पाओगे। ये लड़ाई तो 29 तक चलती रहेगी। यहाँ पर मेरी जो आम कुल्फी है वो खत्म हो रही है, और साथ ही साथ इस शो में वक्त भी ख़त्म हो रहा है। कुल्फी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्ती भाई, जब मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था एनडीटीवी का चाय स्टॉप। इलेक्शन के अलग अलग रंग, अलग अलग तेवर यहाँ एनडीटीवी पे हम आपको दिखाते रहेंगे। अरे जयंत तो आप तो अभी भी खा रहे, बोला हो गया भाई, कितना खाइएगा, हो गया वो वाइफ हमारा शो इसलिए देखती है कि तुम बाहर क्या क्या खा कर आए हो। कि राहुल के शो में तुम जो जो खाना माना है सब खा रहे हो, वो भी देख रहा हूं, तो इसीलिए हमको मुझे लगता है खाइए आप। तो आनंद की खाना खा रहे हैं हम लोग। खाना जब खाते हैं अंत में मिष्टी खाते हैं, अंत में मिष्टी खाने के बाद फिर चाट शुरू किया, यानी शुरू से फिर अंततः शुरू किया। खाने अच्छा लग रहा है। खाने पे नजर मत डालिए भाई आप। यहाँ पे देश में मछली खाना है, जालमुरी खाना है, आम कुल्फी खाना है, जो खाना है आजादी है। नहीं, एक सीरियस इंफॉर्मेशन मैं देखा बीजेपी के, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, अभी सुनील जी के बात कर रहे थे, आज मैं हावड़ा में रहता हूँ, 29 चुनाव है,
तो हमारे जो वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ ये सब है तो कह रहे हैं कि हमारा छुट्टी लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि वोट है? बोलो नहीं, हम बीजेपी के इलेक्शन एजेंट हैं। तो वो मे बी 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो मैंने कहा कि तुम बीजेपी के एजेंट मतलब पार्टी? बोला हाँ पार्टी एजेंट। तो मैंने कहा पार्टी वर्कर बीजेपी के यहाँ संगठन? बोला देखिए ये एजेंट होने के लिए आज से 6 महीने पहले या 10 महीने पहले से शुरू हुआ है। पार्टी के तरफ से एग्जामिनेशन हुआ, अरे बाप, इंटरव्यू हुआ अरे बाप, कि वेदर आई कैन प्ले द रोल ऑफ ऑब्जर्वर और नॉट। नहीं, प्लस ये भी बूथ देखिए- में लास्ट टाइम क्या शिकायत था कि बीजेपी नहीं दे पाते हैं जब तृणमूल का एजेंट रहता है और बीजेपी का कोई रहता नहीं है। इस बार पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का जो वीकनेस है उसको प्रोफेशनली इंटरव्यू करके रिक्रूट किया गया है। नहीं, प्लस ये भी है कि पहले तो खौफ के चलते वहाँ खड़ा होना कुछ बूथ्स पे मुश्किल था। अब कम से कम ज़्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई हर बूथ पे उनका पोलिंग एजेंट हो। वक्त ख़त्म हो गया है, कुल्फ़ी भी ख़त्म हो गई है, देश में खाने की भी आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का NDTV के चाय स्टॉप में जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, चुनावी खबरों को आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा।